नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दस्तक में। मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। 4 धामों में बद्री धाम को सबसे धाम माना जाता है। बद्री धाम के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। हालांकि कपाट खुले हुए 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 1.5 महीनों के भीतर 8.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल बद्री धाम में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि बद्री धाम में कई बार झमाझम बारिश भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। चमोली में देर रात से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बिरही चाढ़ा के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। थाना अध्यक्ष चमोली कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि सुबह से ही पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी और दोनों तरफ वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा कर दिया गया है। सड़क से मलबा हटाने के लिए एनएसएच को सूचित कर दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला के पास भी गुलाब आने के रास्ता बंद हो गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए आए हैं, लेकिन बारिश वगैरह बढ़ रही है। अब कल से रात को हम पहले रुके थे नगरासू में, तो वहाँ से बारिश पड़ रही रात को, तो यहाँ पर बिरही में, यहाँ बिरही चाड़ा पे 2 जगह स्लैब आया है। काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर हैं और दोनों जगह मशीनें काम कर रही हैं। अभी ब्रेकर भी भिजवा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बड़े बोल्डर है तो तोड़ना पड़ेगा उनको। शायद थोड़ा अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा रोड। प्राइड मंथ एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। यह शब्द जितना आम है उतना ही गहरा भी है। प्राइड मंथ पूरी दुनिया में LGBTQ+ समुदायों और उनके अधिकारों और उनके कल्चर का जश्न मनाता है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी में LGBTQ+ समुदायों से जुड़े लोगों के समर्थन में युवाओं ने रैली निकाली। MBBG कॉलेज से दोहरिया तक निकाली गई रैली में रंग बिरंगे परिधानों में बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया। बताते चलें कि हर साल प्राइड मंथ को मनाने के लिए लोग मार्च, विरोध और परेड के साथ एक बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं और लोग दुनिया भर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और खुद की भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्राइड मंथ का हर साल जश्न मनाया जाता है। आपको बता दें कि सन 1968 के स्टोनवॉल दंगों में शामिल लोगों को श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। हाँ, तो मेरा नाम सौरभ है। मैं तामीर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं तामीर का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम लोग अभी एक प्राइड परेड करा रहे हैं। जैसे कि जून में प्राइड परेड होता है जो LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए होता है, तो उसी के पक्ष में हमने ये परेड निकाली है। ये कुमाऊँ की पहली परेड है और उत्तराखंड की दूसरी परेड। पहली परेड उत्तराखंड में देहरादून में निकली थी LGBTQ को सपोर्ट करने के लिए, तो ये दूसरी परेड है और कुमाऊँ की पहली परेड है, जिसमें हम LGBTQ कम्युनिटी, जिसमें ट्रांसजेंडर्स और जितने भी क्यूर कम्युनिटी के लोग हैं, अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्ट है। ये रैली किस को निकालना है? प्राइड परेड LGBTQI+ जो कम्युनिटी है उसके सपोर्ट में निकाल रहे हैं। हमारा मैसेज है कि लव इज लव, एवरीबॉडी इज इक्वल। शीतल गुप्ता। क्या कर रहे हैं आप लोग, आज क्या निकाल रहे हैं? हम प्राइड परेड निकाल रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से जो राइट्स फीमेल और मेल को मिले, वही सेम राइट्स LGBT
धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड पर लगा लंबा जाम और भारी वाहनों को नो एंट्री होने के बावजूद भी कई वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। तेज धूप में लगे जाम के कारण बाहर से आए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड़ी बेलवाला चौकी से लेकर पंतदी पार्किंग तक वाहनों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। हेलो, हरिद्वार में आए हैं जी दिल्ली से, और जाम बहुत मिला है रास्ते में, पर यह है कि अच्छी तरीके से यहाँ नहाना बहुत अच्छा लगा महसूस। एक ही वीकेंड पे यात्री ज़्यादा आते हैं, लेकिन जहाँ तक जाम की बात है, यहाँ पे ऐसा जाम की वजह नहीं है। यहाँ ट्रैफिक लगातार चल रहा है। यहाँ आपका वीआईपी घाट से पहले जो ऊंचा पुल है सीसीआर के सामने, वहाँ पे थोड़ा ब्लैक स्पॉट है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता तंग है। पीछे से 6 लेन में गाड़ी आती है और वहाँ से 2 लेन में आगे जाती है। इसी कारण से थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि जाम की स्थिति है। जाम नहीं है, ट्रैफिक लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है इसकी। ट्रैफिक में सभी चौराहों पे पुलिस को लगाया गया है। जब भी हम देख रहे हैं कि अगर कहीं से नजरबाज से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो उसे डाइवर्जन कर दे रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के सीमांत गांव खेलड़िया में विधायक भवन कापड़ी ने पहुंचकर 21 जून को प्रशासन द्वारा तोड़े गए एक गरीब के मकान का निरीक्षण किया, जहां बेहद दुखी पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि 21 जून को ग्राम खेलड़िया निवासी पुष्पा देवी का निर्माणाधीन मकान एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ दिया गया था। 22 जून को पीड़ित परिवार और गुस्साए ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाते हुए रविंद्र बिष्ट एसडीएम खटीमा को ज्ञापन भी सौंपा था। इसी कड़ी में आज खटीमा विधायक भवन कापड़ी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बातचीत भी की। जो मकान तोड़ा गया वो एक खनन अधिकारी के दबाव में तोड़ा गया है। अचानक 1 घंटे पहले रोकने को कहा जाता है और 1 घंटे बाद जेसीबी जाके तोड़ दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, और मकान तोड़ दिया जाता है। तो एक गरीब आदमी मजदूरी करके मकान बना रहा था, उसको तोड़ने का काम किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसकी बातचीत मेरी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी दोनों से हुई है, और आज मैं वहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से भी मिलकर आया हूँ। तो सरकार को ग्रामीणों जो गरीब आदमी है उनको बिठाने का काम करना चाहिए, न कि उनको। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के खाटीमा से। आपको बता दें कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां इंसान परेशान है, तो वहीं जंगलों में जानवर भी काफी परेशान हैं। खटीमा में सुरई वन रेंज में शारदा नहर के किनारे पूरनपुर रोड पर आजकल जंगली जानवरों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है। भीषण गर्मी के चलते आपको हाईवे के किनारे भालू, लेपर्ड सहित कई जंगली जानवर टहलते हुए नजर आएंगे। वहीं सुरई वन रेंज के अधिकारी सुधीर कुमार का कहना है कि कुछ समय से क्षेत्र में गर्मी काफी बढ़ गई है, साथ ही बारिश न होने के कारण जंगलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। अचानक बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। जंगल में भी इस समय बहुत तापमान बढ़ रहा है, तो जानवर इस समय गर्मी से बड़े परेशान हैं। क्योंकि बारिश हुई नहीं है, मानसून शुरू सत्र आ भी गया है, तो जानवर बार बार पानी की ओर जा रहा है। अब चूंकि वो क्षेत्र ऐसा है पूरनपुर रोड, वहाँ पर बराबर में नहर निकल रही है, तो जानवर उस क्षेत्र में नहर में नहाने के लिए प्लस पानी के लिए, क्योंकि जानवर पानी में इस समय रहना भी एक बार जाना पसंद कर रहा है। इसी कारण से जानवर बार बार पूरनपुर रोड पर दिखाई दे रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से सटे खेतल सड़ा में प्रशासन द्वारा आबादी के बीच नियमों के विरुद्ध खुदवाए जा रहे सरकारी तालाब तथा मिट्टी से भरे डंपर व ट्रैक्टर ट्रॉली से क्षतिग्रस्त रोड, मकान तथा नाली से भड़के ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाब खुदाई के कार्य को रुकवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खोदे जा रहे तालाब की गहराई मानक विरुद्ध 10 फीट से ज्यादा है, जिसके आसपास के घर, मकान और खेतों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नाली उली बेकार कर दी, और जो घर भी टूटने वाले हैं, 1-2 चक्कर छिड़ता डंपर सब वो ज़्यादा टूट जाता है, और तालाब भी बहुत गहरा कर दिया, कम से कम 15-20 फुट गहरा कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं क्या है इनका, आगे आप देख लेते कितना खुदाया का तालाब। अब इधर से हमारी ये बात मान नहीं रहे हैं, सब रोड खराब कर दी है। बरसात में हम लोग कैसे चलेंगे यहाँ से? नाली फाली सब तोड़ दिए, पाइप सब निकाल दिया है, पानी का निकास का सब बंद कर दिया है। आप एक बार यहाँ आ जाओ, देख जाते सही रहता। मेरा घर टूट जाएगा, मेरा जो खेत बह जाए, लैट्रिन टूट जाएगी,
तो मैं काम झंडा में जो सरकारी तालाब खुद रहा था उसका टेंडर जिला अधिकारी द्वारा कराया गया, जो बहुत ज़्यादा गहरा खुद रहा था। और जब भी कोई तालाब खुदता है तो उसकी ऊंचाई 5 फीट। लक्सर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चोरों ने 30 लाख की चोरी को रात में अंजाम दिया। रायसी के बाद लक्सर के नगला गांव में 2 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। देर रात में 3 चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अगली खबर लक्सर से है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए लागू की गई अमृत सरोवर योजना में जमकर धांधली की जा रही है। लक्सर ब्लॉक में अमृत सरोवर योजना के तहत 13 ग्रामों पंचायतों में तालाब के सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी गई, लेकिन ठेकेदारों द्वारा योजना के नियम कायदों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। इसमें मनरेगा मजदूरों से काम कराए जाने के सूरत के पांडेसरा में अवैध तरीके से प्लॉटिंग करके गरीबों को बेचा जा रहा है। वहीं बगल में रह रहे स्थानीय लोगों के द्वारा सूड़ा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। सूड़ा के अधिकारियों का कहना है कि ये काम सूरत महानगर पालिका का है। स्थानीय लोग जब सूरत महानगर पालिका के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ये काम सूड़ा का है। सूड़ा जब परिपत्र देगी तभी कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं बगल की सोसाइटी प्रभुनगर के निवासियों का कहना है कि इस अवैध कारोबार के पीछे पूर्व शासक पक्ष नेता गिरिजाशंकर मिश्रा, रवि सिंह और हर्षवर्धन सिंह का हाथ है। वहीं दूसरी ओर सूड़ा के अधिकारी भी जवाब देने से कतराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में गरीब मजदूरों के साथ न्याय कौन करेगा, देखना ये होगा। क्या प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखेगा या फिर कोई कार्रवाई भी की जाएगी। क्या नाम आपका है? अंकुर प्रताप सिंह। क्या है मामला, क्या है? हमने 13/5 को सूडा अधिकारी को अर्जी दिया हुआ था। बमरोली में ब्लॉक नंबर सर्वे नंबर 235 में सूडा की जगह पर बिल्डर लोग सरकारी जगह पर अनलीगल कंस्ट्रक्शन काम करके बांधकाम करके गरीबों को ठग रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं। और हम जब सूडा में अपने अर्जी का तपास करने आते कि हमारे अर्जी का तपास क्या हुआ है, तो हमको सूडा के अधिकारी लोग एसएमसी में भेजते हैं कि भले हमारी सूडा की जगह है पर ये एसएमसी के हद में आती है, आप एसएमसी में जाओ। एसएमसी में हम जाते हैं तो हमको भेजा जाता है कि 7/12 में सूडा की जगह बोली जा रही है, सूडा में जाओ। हम लोग आज 1 महीने से गुमराह, एसएमसी हमको और सूडा मिलकर गुमराह कर रही है। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे कि जो भी अनलीगल बात काम हो रहा है वहाँ पे उसको तोड़ा जाए और गरीबों को न्याय मिले। और बीजेपी और एसएमसी और बिल्डर लोग जो मिल के वहाँ पैसा कमाने का काम कर रहे हैं गरीबों को ठग के, उसको रोका जाए। क्या बीजेपी तकलीफ ये है सर कि बमरोली ब्लॉक नंबर सर्वे नंबर 235 में अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है बराबर, और जो आम जनता को लूटा जा रहा हुआ है
हम सूडा में 13/5 से अर्जी कर रहे हैं। गए साल भी हम लोग सूडा में आए थे, लेकिन हमको यहाँ से नेगेटिव जवाब मिला तो हम लोग चले गए, हमको यहाँ पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। फिर हमने 13/5 को अर्जी किया 2022 में। फिर हम लोग साहब के पास आए तो साहब हमको बोल रहा है कि तो एसएमसी का काम है, आप एसएमसी के पास जाओ, वो डिमोलेशन करेगी, वो करेगी। जब एसएमसी के पास गए तो एसएमसी हमको बोल रहे हैं कि आप सूडा के पास जाओ, सूडा हमको परिपत्र लिख के देगी तब हम इसका डिमोलेशन करेंगे। अब एसएमसी और सूडा हमको यहाँ वहाँ घुमा रही है। बराबर सर, हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोका जाए, और अनलीगल कंस्ट्रक्शन में जो सूडा की ज़मीन गई हुई है ब्लॉक नंबर 200 नंबर 235 से, वहाँ गटर लाइन है, तीन बड़ी बड़ी ड्रेनेज की लाइन गई है, उस पर ये बिल्डर लोग अनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस पर मकान बना रहे हैं। हमारा नाम मालती है, सोनी, प्रभु नगर से आई हूँ, हाउसिंग में रहती हूँ हम लोग भमरौली रूट पे। हमको ये चीज़ की तकलीफ़ है कि सरकार ये नहीं देख रहा कि जो बिल्डिंग वाले बेच रहे हैं कुंडी पर जगह बना के गटर के ऊपर, और हम लोग आज 30 साल से हैं और मेरा बिल भी भर रहे हैं, तो हमारा मकान तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। जब होता है जब हम लोगों को धमकी देते हैं कि ये मकान टूटेगा आपको, तो हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। अब हम ये उम्र में कहाँ जाएं, किस जगह पर है, बेसहारा हम हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।